इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, अगर x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है, मतलब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, fx2 fx1 से बड़ा है, या फिर उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा है हमेशा, तो ये होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो खाली इंक्रीजिंग, तब स्ट्रिक्टली नहीं होगा। ऐसे डिक्रीजिंग में अगर x2 x की वैल्यू बढ़ रही है पर फंक्शन की वैल्यू घट रही है, मतलब x2 x1 से बड़ा है पर fx2 fx1 से छोटा है, तो x इंक्रीज हो रहा है और फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब इसका ग्राफ बनाएंगे तो नीचे की तरफ जाएगा, इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, बढ़ेगा है। या फिर एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो तो बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर डेरिवेटिव लेस देन इक्वल्स टू 0 है, इक्वल का साइन भी है, तो खाली डिक्रीजिंग होगा। तो एक्सरसाइज 11D का पहला क्वेश्चन है, एफ एक्स दे रहेगा 3/x+7, बताना है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो पहले एफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x⁻⁻1, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका हो जाएगा -1/x², 7 का 0। तो नीचे x² है, ये पॉजिटिव आएगा हमेशा, और ये बाहर से माइनस है, इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो एफ डैश एक्स हमेशा लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x को हम कुछ भी रख दें, बस 0 नहीं रख सकते यहाँ पर क्योंकि इन्फिनिटी जाएगा फिर। तो एफ एक्स हो गया डिक्रीजिंग। सेकेंड में एफ एक्स के लिए x+1/x, और बताना है x के लिए जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो उसे हम लिख लेते हैं x, इसे ऊपर x⁻⁻1, डिफ्रेंशिएट करेंगे x का 1 हो जाएगा, इसका -1/x²। अगर उसमें x की वैल्यू 1 से बड़ी कुछ भी डालते हैं, जैसे 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, तो जैसे 2 डालेंगे तो 1/4 आएगा, तो 1 - 1/4 पॉजिटिव आएगा, तो एफ डैश एक्स हमेशा 0 से बड़ा आएगा। अगर 1 डाल देंगे तो 0 आ जाएगा, तो एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो एफ एक्स हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन में एफ एक्स दे रखा है x³ - 8, इस इंटरवल में चेक करना है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं 3x², अभी x² हमेशा पॉजिटिव आएगा, कोई भी वैल्यू डालें हम इसमें, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है एफ एक्स के लिए x³ - 6x² + 12x + 18, बताना है ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, x³ का जाएगा 3x², और x² का 2x तो 12x, और x का 1 तो 12, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ जाएगा x² - 4x + 4, और ये x - 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। अगर 2 रखते हैं तो 0 आएगा, और बाकी सब केस में पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग होगा। फिफ्थ में बताना है कहाँ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है। एफ एक्स दे रखा है x-2/x+1, पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं क्वोशिएंट रूल से, डिनोमिनेटर का स्क्वायर x+1 एज इट इज, फिर न्यूमरेटर का 1 हो जाएगा, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और इसका 1, यहाँ जाएगा x+1 - x+2, ये कैंसिल, यहाँ जाएगा 3/x+1 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है, हमेशा इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, बस -1 नहीं रख सकते, उसमें इन्फिनिटी आएगा, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा इस इंटरवल में, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 को हटा देंगे। 6 में भी दिया एफ एक्स के लिए x/x² + 1, इसमें भी इंटरवल ढूंढने कहाँ ये इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग। पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं क्वोशिएंट रूल से, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का 2x, यह आ जाएगा x² + 1 - 2x², 1 - x²। तो इंटरवल ढूंढने के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं इसमें, ये 0 हो जाएगा, ऐसे x² की वैल्यू 1 आएगी और x हो गया +-1। जैसे नंबर लाइन बना लेंगे, -1 इधर कहीं आएगा, 1 आगे आएगा कहीं, तो इसमें कोई 1 से बड़ा नंबर रख के देखते हैं, 1 से बड़ा कोई 2, 3, 4 यहाँ पर या यहाँ पर। अगर 2 रखते हैं तो 1 - 4 नेगेटिव आएगा, यानी इन सारी वैल्यूज़ पे नेगेटिव आएगा। अगर -1 से छोटा कोई भी नंबर रखते हैं, जैसे -2 या -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, तो 1 - 4 ये भी नेगेटिव आएगा, तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा। अब -1 और 1 के बीच में कोई नंबर डाल के देखते हैं, 0 है जैसे इनके बीच में, ये 0 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि एफ डैश एक्स के -1 और 1 के बीच में पॉजिटिव है, 1 से बड़े में नेगेटिव है, और -1 से छोटे में भी नेगेटिव है। इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑन -1 to 1, और डिक्रीजिंग हो रहा है इधर -1 से छोटा और 1 से बड़ा, तो डिक्रीजिंग होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यहाँ ये डिक्रीजिंग होगा।
7th क्वेश्चन में एफ एक्स के लिए साइन एक्स दी है और बताना है इस इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में इंक्रीजिंग है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कॉस एक्स आएगा और कॉस एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच पॉजिटिव होगी, क्योंकि माइनस पाई बाई टू ये वाला एंगल है और पाई बाई टू इनके बीच में फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कॉस एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ में, तो कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा इन माइनस पाई बाई टू, तो इंक्रीजिंग। 8 में एफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स है और इंटरवल है 0 से पाई, बताना है डिक्रीजिंग है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस साइन एक्स आएगा और 0 से पाई का मतलब होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है पर बाहर से माइनस लगाए तो हमेशा नेगेटिव आएगा, तो माइनस साइन एक्स लेस देन 0 ऑन 0 टू पाई। अगर ये नेगेटिव आ रहा है एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो जाएगा तो ये डिक्रीजिंग। 9th में एफ एक्स के लिए 10x और इंटरवल है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, बताना है ये इंक्रीजिंग है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स आएगा और ये स्क्वायर है तो वैसे ही हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इंक्रीजिंग। 10th क्वेश्चन में इंटरवल बताना है कहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है, और एफ एक्स दे रखा है 2x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 6x स्क्वायर ये माइनस 18x प्लस 12, 6 कॉमन लेते हैं आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको फैक्टर कर लेंगे, इसकी आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1, एफ डैश एक्स को 0 रखकर x के लिए 1 आएगी यहाँ से और एक 2 आएगी, तो नंबर लाइन में 1 और 2 मार्क कर लेंगे। अगर x के लिए 2 से बड़ी रखते हैं, इसमें यहाँ पर 2 से बड़ा कोई नंबर जैसे 3 रखते हैं तो 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। अगर 1 से छोटा रखते हैं कोई नंबर, 1 से छोटा 0 रख देते हैं तो 0 माइनस 2 नेगेटिव, 0 माइनस 1 भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये भी पॉजिटिव आएगा। अगर 1 और 2 के बीच में कोई नंबर लेते हैं, जैसे 1.5 लेते हैं तो 1.5 माइनस 2 ये नेगेटिव आएगा और 1.5 माइनस 1 ये पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, यानी कि इनके बीच में इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव आ रहा है वहाँ इंक्रीजिंग हो जाएगा फंक्शन, तो इंक्रीजिंग होगा माइनस इन्फिनिटी से 1 फिर यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और जहाँ नेगेटिव आ रहा है वहाँ डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग हो 1 से 2 के बीच में। 11th में भी यही बताना है, इंटरवल बताने, फंक्शन है 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 6x स्क्वायर ये 30x प्लस 6 प्लस 36, इनमें 6 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर करेंगे x माइनस 2 x माइनस 3 आ जाएंगे, फिर एफ डैश एक्स को 0 रखकर x के लिए 2 आएगी और एक 3, तो नंबर लाइन बना लेंगे, ये 2 हो गया ये 3। अगर हम x के लिए 2 से छोटी रखते हैं, 2 से छोटी इस तरफ कोई भी वैल्यू रखते हैं, 2 से छोटा 1 रख देते हैं, तो 1 माइनस 2 नेगेटिव, 1 माइनस 3 ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये आएगा पॉजिटिव, तो 0 से बड़ा आएगा। अगर 3 से बड़ा कोई नंबर रखते हैं इधर वाला, जैसे 4 रखते हैं तो 4 माइनस 2 पॉजिटिव आएगा, 4 माइनस 3 भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। अगर 2 और 3 के बीच में कोई नंबर रखते हैं, 2 और 3 के बीच में 2.5, तो 2.5 माइनस 2 ये पॉजिटिव आएगा, 2.5 माइनस 3 ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ये आएगा नेगेटिव, यानी कि इस इंटरवल में ये नेगेटिव है, तो जहाँ जाए पॉजिटिव है वहाँ इंक्रीजिंग हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग हो जाएगा 2 और 3 के बीच में। 12th में भी सेम ऐसी है इक्वेशन है, फंक्शन है 6 प्लस 12x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x³, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका 0 ये 12 माइनस 6x माइनस 6x स्क्वायर, इसमें माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इसके फैक्टर कर लेंगे x प्लस 2 x माइनस 1 आ जाएंगे, फिर एफ डैश एक्स को 0 रखकर x के लिए माइनस 2 आएगी और एक 1, वैसे नंबर लाइन बना लेंगे माइनस 2 से 1। अब इसमें माइनस 2 से अगर छोटा नंबर रखते हैं कोई, माइनस 2 से छोटा जैसे माइनस 3 रख देते हैं, या माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 3 प्लस 2 नेगेटिव आएगा, माइनस 3 माइनस 1 ये भी नेगेटिव, और एक नेगेटिव बाहर से, 3 माइनस हो गए, तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव। अब 1 से बड़ा रख के देखते हैं, इधर 1 से बड़ा 2 रख के देखते हैं, तो 2 प्लस 2 पॉजिटिव, 2 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव, पर बाहर से नेगेटिव है, तो इसका आंसर भी नेगेटिव। अब माइनस 2 और 1 के बीच में रख के देखते हैं, माइनस 2 और 1 के बीच में 0 आता है इनके बीच में, या 0 रख देते हैं, 0 प्लस 2 पॉजिटिव आएगा, 0 माइनस 1 नेगेटिव, और ये बाहर से नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा,
तो डिक्रीजिंग हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और जहाँ पॉजिटिव आ रहा है इंक्रीजिंग हो जाएगा -2 से 1। 13 में भी इक्वेशन फंक्शन दिया है x³ - x³/3, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे 4x³, ये 3x² होगा, 3 कैंसिल x², इसमें x² कॉमन आ जाएगा 4x - 1। f' को 0 रखकर x के लिए 0 आएगी और 1/4, ऐसे नंबर लाइन में मार्क कर देते हैं। अगर हम 0 से छोटा कोई नंबर रखते हैं माइनस में -1 रखते हैं, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये -4 -1 नेगेटिव आ जाएगा। अगर 0 और 1/4 का मतलब 0.25, इसके बीच में 0.1 रख के देखते हैं, 0.25 से छोटा और 0 से बड़ा 0.1, ये पॉजिटिव होगा। ये 4 × 0.1 अगर करते हैं, 4 × 0.1 - 1, 0.4 - 1, ये माइनस का 0.6 आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है। अगर 1/4 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो ये पॉजिटिव, और ये 4 × 2 8 - 1 7, ये भी पॉजिटिव, यानी इधर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो डिक्रीजिंग होगा -इन्फिनिटी से 0, फिर यूनियन 0 से 1/4, और इंक्रीजिंग होगा 1/4 से इन्फिनिटी। 14 में दिया है f(x) के लिए 20 - 9x + 6x² - x³। डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 0 हो जाएगा -9, ये 12x - 3x², -3 कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा x² - 4x - 3, इसके फैक्टर करेंगे x - 3 x - 1, फिर f' को 0 रखकर x की दो वैल्यू आ जाएंगी 1 और 3, तो ऐसे नंबर लाइन बना लेते हैं 1 ये 3। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी रखते हैं, 1 से छोटा 0 रखते हैं, तो -3 × -1 पॉजिटिव, और बाहर से नेगेटिव है तो नेगेटिव। अगर 3 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं 4, ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, पर बाहर से नेगेटिव है तो नेगेटिव। इसका मतलब डिक्रीजिंग हो जाएगा -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अगर हम 1 और 3 के बीच में कोई नंबर लेते हैं, 2 रखते हैं, तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, और ये नेगेटिव बाहर से तो पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव × नेगेटिव पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा 1 से 3 में। 15 में 3/10 x⁴ -4/5x³ -3x² + 36x/5 + 11। डिफ्रेंशिएट करते हैं, 4x³ होगा, ये 3x², ये 6x और x का 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 6/5x³, ये 12/5x² - 6x + 36/5, इन सब में 6 कॉमन ले लेते हैं और 5 एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा x³, ये 2x², और ये 6 तो बाहर आ गया था, पर 5 इधर जाएगा तो 5x, और ये 6। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। पहले x को 1 डाल के देखते हैं, इसमें ये होगा 1 - 2 - 5 + 6, तो 7 - 7 0, इसका मतलब x - 1 इसका फैक्टर है, x - 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये आएगा x² से करेंगे x³ और ये -x², साइन चेंज है, कैंसिल, ये बचेगा -x² - 5x + 6, फिर -x से करेंगे x × -x x² और ये -+ x, ये कैंसिल, ये आएगा -6x + 6, फिर -6 से करेंगे -6x + 6, ये भी कैंसिल, तो दो फैक्टर आ गए x - 1 और ये आ गया x² - x - 6। इसके फैक्टर कर लेते हैं x + 2 x - 3। f' को 0 रखेंगे तो 3 वैल्यू आएंगे, 1 - 2 3, जैसे नंबर लाइन में बना लेते हैं, पहले -2 फिर 1 फिर 3। अब पहले x की वैल्यू -2 से कोई छोटी वैल्यू रख के देखते हैं, -2 से छोटा -3 रखते हैं, -3 रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, -3 - 1, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव आएंगे, तो आंसर आएगा नेगेटिव। फिर -2 और 1 के बीच में कोई नंबर रखते हैं, -2 और 1 के बीच में 0 रख देते हैं, ये -1 आएगा, ये +2, ये -3, दो नेगेटिव, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। फिर 1 और 3 के बीच में कोई नंबर रखते हैं, 2 रख लेते हैं, ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यानी कि नेगेटिव। फिर 3 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं, 4 - 1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो प्लस, यानी कि डिक्रीजिंग है -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1 से 3, और इंक्रीजिंग है जहाँ जहाँ पॉजिटिव है, -2 से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। 16th में f(x) के लिए sin 3x - cos 3x और 0 से पाई के बीच में बताना है, इंटरवल बनाने इसके, कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, 3 cos 3x, इसका माइनस साइन होगा तो +3 sin 3x,
3 कॉमन ले लेते हैं, फिर एफ डेज एक्स को 0 रखेंगे तो cos 3x प्लस साइन 3x 0, यहाँ से आएगा साइन 3x इक्वल्स टू माइनस कॉस 3x। इसको नीचे ले आते हैं, टेन 3x हो गया -1, -1 की जगह हम टेन पाई बाई 4 लिख सकते हैं, माइनस टेन पाई बाई 4। माइनस हटाने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, टेन पाई माइनस पाई बाई 4, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो टेन 3x इक्वल्स टू टेन 3 पाई बाई 4। तो 11th में इसके जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला पड़ा है x इक्वल्स टू एन पाई प्लस 3 पाई बाई 4, 10 का सॉल्यूशन। अब n को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी पाई बाई 4, फिर n को 1 रखते हैं तो 7 पाई बाई 4, 3x की वैल्यू 7 पाई बाई 4, x की वैल्यू 7 पाई बाई 12। ये 105 होता है डिग्री में अगर निकालें इसे, ये 165 होता है अगर डिग्री में चेंज करते हैं इसको। तो n को 2 रखेंगे तो 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 4, 11 पाई बाई 4, तो 11 पाई बाई 12। अगर हम 3 रखेंगे तो वो पाई से बड़ा हो जाएगा, अगर 3 रखते हैं तो यह आ जाएगा 15 पाई बाई 12, 15 पाई बाई 12 बड़ा हो जाएगा पाई से, तो यहीं तक बनेंगे इंटरवल। तो इंटरवल की स्टार्टिंग 0 से करनी है और एंड करना है पाई पे, तो 0 से पाई बाई 4, फिर पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 12, फिर 7 पाई बाई 12 से 11 पाई बाई 12, 11 पाई बाई 12 से पाई तक। अब इन इंटरवल में चेक करना है कहाँ पर ये पॉजिटिव है और कहाँ पर ये नेगेटिव है इसका आंसर। तो 0 से 45 है, इनके बीच का कोई एंगल ले लेते हैं, 30 रख लेते हैं, तो ये 90 हो जाएगा, cos 90 0 sin 91, मतलब पॉजिटिव आएगा, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा इस पर। ये वाला जो इंटरवल है ये 105 डिग्री है और ये है 165, इनके बीच में कोई एंगल रख लेते हैं, 120 रख लेते हैं, 120 डिग्री, तो ये 360 होगा और ये भी 360, साइन 360 0 cos 360 1, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो इस इंटरवल में भी पॉजिटिव, दोनों में इंक्रीजिंग। अब ये 45 है और ये 105 है, इसकी वैल्यू 45 105 के बीच में 90 रख लेते हैं, तो ये 270 हो जाएगा और ये भी 270, cos 270 0 होता है, साइन 270 -1, मतलब नेगेटिव आएगा, तो डिक्रीजिंग हो गया। ऐसे ये 165 से 180 के बीच, इसमें कोई एंगल रख लेते हैं, 165 और 180 के बीच, तो वो रखोगे तो इसमें भी इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये डिक्रीजिंग। तो इन दोनों इंटरवल में इंक्रीजिंग, इन दोनों इंटरवल में डिक्रीजिंग। 17 क्वेश्चन में एफ एक्स के लिए x² माइनस 6x प्लस 9, वैसे इंटरवल बनाना है तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2x माइनस 6, इसको 0 रखेंगे, 2x के लिए 6 और x आ जाएगा 3। अगर हम 3 से कोई बड़ा नंबर रखते हैं इसमें, जैसे 4 रखते हैं तो पॉजिटिव आएगा, 3 से छोटा 0 रख के देखते हैं तो नेगेटिव आएगा, तो डिक्रीजिंग हो गया माइनस इन्फिनिटी से 3 और इंक्रीजिंग होगा 3 से इन्फिनिटी। सेकेंड पार्ट में बताना है कि वो पॉइंट ढूंढना है कर्व में जहाँ पर नॉर्मल जो है पैरेलल है इस लाइन के, तो नॉर्मल का स्लोप होता है -1/dy/dx, यानी कि 2x माइनस 6 और इसका स्लोप है 1, 2x माइनस 6 -1 आएगा, 2x के लिए 5, x हो गया 5/2, x को 5/2 रख देंगे दोनों में, तो 25, एलसीएम ले लेंगे 4, 60 और ये 36, आ जाएगा 1/4, तो पॉइंट हो जाएगा 5/2 1/4। 18 में एफ एक्स दिया x-1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसमें भी इंटरवल बनाने, पहले प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये एज इट इज़, इसका होगा 2x प्लस 2, फिर x प्लस 2 का स्क्वायर एज इट इज़, इसका 1, दोनों में x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा 2x माइनस 2, यहाँ से 1, यहाँ से बचेगा x प्लस 2, x प्लस 2 और ये जाएगा 3x, 2 कैंसिल, तो दो वैल्यू आएंगे, एक 0 आएगा और एक -2। अगर 0 से बड़ा कोई नंबर इसमें रखते हैं पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, -2 से छोटा अगर -3 रखते हैं तो नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -2 और 0 से इन्फिनिटी में। अगर -2 और 0 के बीच में कोई नंबर रखते हैं जैसे -1, तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव बन जाएगा, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा -2 से 0 में। सेकेंड पार्ट में बताना है वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, अगर टेंजेंट पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के तो डिफरेंशिएशन 0 होता है इसका, इसको 0 रख लेंगे, तो यहाँ से 0 और -2 आ जाएगी वैल्यू। अगर x को 0 इसमें डालते हैं तो -4 आएगा, और अगर -2 डालते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। 19 में एफ एक्स के लिए 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x अपॉन 2 प्लस cos x, और इसमें इंटरवल बनाना है 0 से 2 पाई के बीच में, जहाँ पर इंक्रीजिंग है और जहाँ पर डिक्रीजिंग है,
तो 4 sin x के नीचे अलग कर देते हैं और इन दोनों में x कॉमन लेते हैं, तो बचेगा 2 प्लस कॉस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं क्वेश्चन रूल से। डिनोमिनेटर का स्क्वायर ये एज इट इज, इसका 4 cos x, फिर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज और इसका माइनस साइन x, और x का हो गया 1। मल्टीप्लाई करते हैं 8 cos x 4 cos स्क्वायर x ये प्लस 4 sin स्क्वायर x, एलसीएम भी लेते हैं साथ साथ, ये उधर चला जाएगा -4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x। 8 माइनस 4 4 cos x, इन दोनों में 4 कॉमन ले लेते हैं, बाकी ऐसे बच जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो 4 से 4 कैंसिल, 4 cos x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ऊपर cos x कॉमन लेते हैं 4 माइनस कॉस एक्स, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, होल स्क्वायर है, ये वाली टर्म भी हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम -1 और 1 के बीच में लाई करता है। अगर हम 1 डालेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा आंसर, -1 में ही पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव रहेगा, खाली इसका साइन चेंज होने से पता लगेगा कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग। तो cos x जो होता है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पर इंक्रीजिंग होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से π/2 और फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 से 2π। डिक्रीजिंग के लिए इसका आंसर नेगेटिव सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो π/2 से 3π/2 यहाँ डिक्रीजिंग। ऐसे 20th में f(x) के लिए log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, लॉग का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ क्वेश्चन रूल। डिनोमिनेटर स्क्वायर ये एज इट इज, न्यूमिनेटर का 1 माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज इसका 1, एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स माइनस 1 ये भी कैंसिल, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे 0 रखेंगे तो x 0 आएगा, पर x -1 नहीं हो सकता कभी, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होता। तो अगर 0 से बड़ा कोई नंबर रखते हैं इसमें तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो इंक्रीजिंग होगा, और 0 से छोटा रखेंगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा। लेकिन -1 नहीं रख सकते इसमें, तो ऐसे लिखेंगे डिक्रीजिंग होगा -∞ से -1 और यूनियन -1 से 0, और इंक्रीजिंग आगे वैल्यूज के लिए 0 से ∞।